आज हम बनाएंगे जैलीपिनो पिज़्ज़े के लिए। और ये जैलीपिनो बनाकर आप अपने फास्ट फूड सेटअप पे यूज़ कर सकते हैं। आपको इतनी महंगी जैलीपिनो लेके यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, खुद बनाओ और पैसे बचाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ फैज़ान नईम। किचन विद फैज़ान पे आने के लिए आप सबका शुक्रिया। ये जैलोपिनो बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसानी के साथ हम ये जैलोपिनो तैयार करेंगे पिज़्ज़े के लिए। रेसिपी शुरू करने से पहले चंद बातें जैलोपिनो से रिलेटेड मैं आप सबके साथ शेयर कर दूं। नंबर 1, ये जो जैलोपिनो हम तैयार करने लगे हैं इसकी लाइफ ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि हम इसमें किसी किस्म का केमिकल यूज़ नहीं करेंगे। 2 से 3 दिन इसकी लाइफ होगी। लाइफ का भी इतना इशू नहीं है, डेली बेस पे आपकी जितनी यूज़ होगी सिर्फ आप उतनी ही तैयार करके इस्तेमाल कर सकते हैं। 10 से 15 मिनट में ये आपकी कंप्लीट रेडी हो जाएगी। नंबर 2, इसके खराब होने की वजह मायोनीज या किसी और चीज़ वाला हैंड हो सकता है, यानी मायोनीज या किसी और चीज़ वाला हाथ हो सकता है जो आप इसको यूज़ करने के टाइम इसके अंदर डिप करेंगे। ये जो जैलोपिनो हम तैयार करने लगे हैं ये 100% सेम नहीं होगी, 90 to 95% ये सेम होगी मार्केट वाली जैलोपिनो की तरह। जैलोपिनो के जो बॉक्स हम खरीदते हैं वो और चीज़ होती है। और चीज़ से मुराद ये नहीं होता कि वो ग्रीन चिल्ली नहीं है, वो होती ग्रीन चिल्ली या सब्ज़ मिर्च की होती है, मगर जो नस्ल सब्ज़ मिर्च की उसमें यूज़ की होती है वो आपको यहाँ से नहीं मिलेगी। अगर किसी जगह से मिल भी गई तो एक तो मुश्किल से मिलेगी, दूसरा वो थोड़ी सी महंगी मिलेगी। इसलिए हमें ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ना, हम नॉर्मल मिर्च के साथ वो चीज़ इंशाल्लाह सेम चीज़ तैयार करेंगे। मोटी जिल्द वाली सब्ज़ मिर्च आसानी के साथ मिल जाएगी। वो ज़रा साइज़ में छोटी होगी मगर उसकी मोटाई ज़्यादा होगी, उसकी जिल्द भी मोटी होगी, वो आसानी के साथ मिल जाएगी। और वो मिर्च के साथ हम इंशाल्लाह जैलोपिनो तैयार करके अपने फास्ट फूड सेटअप पे यूज़ कर सकते हैं और हमारे एक अच्छी खासी अमाउंट बच जानी है इससे। क्योंकि जैलोपिनो का अगर 2.5 kg वाला बॉक्स हम 2200-2500 के दरमियान में लेते हैं तो 2200-2500 के दरमियान शायद हमारा 1 से 1.5 महीना गुजर जाए अगर हम जैलोपिनो अपनी खुद तैयार करें। ये जैलोपिनो मैं अपने फास्ट फूड सेटअप पे भी यूज़ करता हूँ। इससे ना तो हमको प्रॉब्लम होगी ना किसी कस्टमर को कोई चीज़ फील होगी। तकरीबन हम सेम चीज़ तैयार करेंगे। इसके लिए जो सब्ज़ मिर्च मैंने ली है वो मोटे छिलके वाली है। ये आसानी के साथ आप सबको मिल जाएगी किसी भी सब्ज़ी वाली दुकान से। मिर्चों को वॉश करने के बाद अब हमने इनकी कटिंग करनी है। इनको कटिंग करने के टाइम एक चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए कि एक तो हमने इनको बारीक बारीक नहीं काटना, थोड़ा सा मोटा काटना है। दूसरा, हमने एक जैसी इसकी कटिंग करनी है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि एक मिर्च छोटी है, एक बड़ी है, एक टेढ़ी है या बिंगी चिब्बी आप कह लें, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल एक्यूरेट एक जैसी कटिंग होनी चाहिए ताकि ये देखने में प्यारी लगे। और दूसरी बात, प्यारी तो लगे ही, कस्टमर जाहिर बात है लुक पे मत है। दूसरी बात कि ये सेम लगनी चाहिए। सेम से मुराद के जिस तरह से हम कमर्शियल पैकिंग या डोमेस्टिक पैकिंग में किसी कंपनी की जैलोपिनो परचेज करते हैं वैसे ये सेम लगनी चाहिए। कटिंग इनकी कंप्लीट होगी। अब इन मिर्चों का मैं वेट करता हूँ। तकरीबन 100 ग्राम इन मिर्चों का वेट हुआ है। अब हम इन मिर्चों को कुक करेंगे सिरके और पानी में, साथ हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। मिर्चों का वेट 100 ग्राम है। ये कटिंग करने के बाद 100 ग्राम मिर्चों का वेट है। 1 कप इसमें मैं सिरका डालूंगा और 1 कप मैं इसमें पानी डालूंगा और थोड़ा सा हस्बे जायका हम इसमें डालेंगे नमक। ये सारी चीज़ें डाल के मिक्स करके अब हम इसको कुक करेंगे लो फ्लेम पे। एक चीज़ यहाँ पे मैं आप सबके साथ शेयर कर दूँ कि हाई फ्लेम पे हमने इसको कुक नहीं करना, लो फ्लेम पे हमने इसको कुक करना है। बेड़ा गर्क नहीं कर देना इनका। हमने एक टेस्टी सी चीज़ बनानी है, इससे हमने एक टेस्टी सी जैलोपिनो तैयार करनी है, इसलिए हम इसे लो फ्लेम पे कुक करेंगे। जैसे ही पानी में बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा, ये आप देख लें कि मिर्चों का कलर चेंज होना शुरू हो गया है।
ये मिर्चों का कलर चेंज होना इसकी कुकिंग की निशानी है। जैसे ही आपको ये चीज़ नज़र आए कि मिर्चों का अब कंप्लीटली सारी मिर्चों का कलर चेंज हो गया है, आप फ्लेम को बंद करेंगे। टोटल मुझे इसका जो टाइम लगा वो 5 से 7 मिनट मैंने इसे कुक किया। फ्लेम लो थी और पानी जैसे ही पकना शुरू हुआ और मिर्चों का कलर चेंज हो गया तो मैंने फ्लेम को बंद कर दिया। अब हम इसको ठंडा करेंगे ताकि ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए और हम इसे इस्तेमाल कर सकें। इसे ठंडा करने के लिए फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। 5 से 10 मिनट हमने इसे बाहर रखना है नॉर्मल टेम्परेचर पे और इसने अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाना है। एक और अहम बात कि ये जो जैलोपिनो हमने तैयार की है इसको इसी पानी के अंदर डिप करके रखना है, यूज़ हो या ना हो, यानी आपने तैयार कर ली है उसमें इस्तेमाल की है या नहीं की है, इसको इसी पानी के अंदर डिप करके रखना है। इससे एक तो इसका टेस्ट इंक्रीज होगा, दूसरा ये खराब नहीं होगी। तीसरा, अगर आप इसे पानी से निकाल के रखेंगे तो ये सारी खुश्क हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, इसका टेस्ट चेंज हो जाएगा। इसलिए इसे पानी के अंदर, इसी पानी के अंदर डिप करके रखना है। जो आप बॉक्स देखते हैं, आप परचेज करते हैं जैलोपिनो के, वो भी इसी तरह नमक, सिरका और पानी और साथ में उन्होंने प्रिजर्वेटिव डाले होते हैं, केमिकल, जिससे ये चीज़ की लाइफ थोड़ी सी इंक्रीज होती है, वो इसी पानी के अंदर डिप की होती है। और जब हम उसे ओपन करते हैं फिर भी वो इसी पानी के अंदर डिप करके रखनी होती है। जैसे ही हम पानी से निकालेंगे, अगर हम पानी में वापस डिप नहीं करते तो वो ख़राब हो जाती है, उसका टेस्ट भी चेंज होता है, उसके ऊपर फंगस लग जाती है। इसलिए इसे पानी के अंदर डिप करके रखना ज़रूरी है। एक चीज़ यहाँ पे मैं और रिपीट कर दूँ कि पानी के अंदर अगर आप मायनीज़ आपके हैंड पे लगी है, केचप लगी है या कोई और मसाला लगा है, अगर वो हैंड आप इसी जैलोपिनो वाले पानी में डिप करते हैं तो उसी टाइम तो वो चल जाएगी। जब वो जो चीज़ बचेगी वो नेक्स्ट डे पे उसके ऊपर फंगस लग जाएगी, इस यानी कोई और चीज़ें इसके कांटेक्ट में आने के रीज़न से। इसलिए इसको इस चीज़ से भी बचाना है। डेली ये जैलोपिनो बनाकर आप अपने फास्ट फूड सेटअप पे यूज़ कर सकते हैं। ये बनानी भी आसान है और सस्ते में भी तैयार हो जाएगी। मैं खुद ये जैलोपिनो बनाकर अपने सेटअप पे यूज़ करता हूँ क्योंकि कस्टमर को इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है कि आप उस कंपनी की चीज़ यूज़ करो या उस कंपनी की यूज़ करो या खुद बना के यूज़ करो। कस्टमर को सिर्फ टेस्ट आना चाहिए। अगर आप वो टेस्ट उसको दे पाए तो आपकी हर चीज़ ओके है। इसलिए आप अपने बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं और ये जैलोपिनो तैयार करके आप यूज़ कर सकते हैं अपने फास्ट फूड सेटअप पे। अब हम बात करते हैं इस जैलोपिनो के टेस्ट की जो हमने खुद तैयार की है। इसका जो टेस्ट है वो सेम होगा, तकरीबन 95% इसका टेस्ट, या 95 से प्लस आप कह लें कि इसका टेस्ट सेम होगा, कोई फ़र्क नहीं होगा। सिर्फ थोड़ा सा ये फ़र्क होगा कि वो थोड़ी तिखी कम होती है, ये थोड़ी तिखी ज़्यादा होगी। ये तिखेपन से भी कोई इशू नहीं है, ये तिखेपन को कंट्रोल करने के लिए हम ये कम डाल सकते हैं, मगर इससे कोई इशू नहीं होता। ये जो जैलोपिनो मैंने तैयार की है, बहुत ही, यकीन करें, इतनी आसानी के साथ ये तैयार हुई है। सिंपली वो मैं मिर्चें लाया हूँ, अपनी पसंद की मिर्चें ला के कटिंग करके उनको कुक किया है। सेम टेस्ट और सेम कलर की जैलोपिनो ये तैयार हुई है। आप भी इस तरीके से ये जैलोपिनो तैयार कर सकते हैं और अपने फास्ट फूड सेटअप में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप अपने घर में पिकल के तौर पे यूज़ करना चाहते हैं तो आप पिकल के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक किस्म का पिकल ही है, जिस तरह से शवारमे में हम खीरा सिरके में डिप करके वो पिकल होता है, ये भी एक किस्म का एक पिकल ही है। आप इस तरीके से जैलोपिनो तैयार कर सकते हैं। आपको कॉस्टली जैलोपिनो मार्केट से खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आपके बहुत सारे पैसे बच जाएंगे। जैलोपिनो की ये रेसिपी आप सबको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर मिलूँगा एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।